ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्यकृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथा निमन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण रघुनाथा निमित्ता विशांति करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और सभी जो भक्त हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो आज है 7 मई और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। कहते हैं प्रत्येक पशु अपूर्ण है किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते परंतु लगभग लगभग बन सकते। पर्थ 7 मई 1975। तो प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में ये उद्धरण दे रहे थे पर्थ में। तो उसमें बताते जैसे ये हमारी साइंस की बुक्स या सोशल स्टडीज की बुक्स भी हमें बताती है मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो
हम भी क्या है, एक पशु ही हैं। लेकिन जो ये मनुष्य रूपी पशु है, वो क्या है, वो उसको चेतना दी गई है, विकसित चेतना दी गई है। वो मतलब अपनी चेतना को विकसित कर सकता है, बुद्धि दी गई है उसे। और इस प्रकार वो पशु कैसा पशु बन सकता है, पूर्ण पशु बन सकता है, यानी कि मतलब एकदम विकसित चेतना वाला। तो लेकिन यही है कि इच्छा होनी चाहिए, है ना। जब तक इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता। तो ज्यादातर क्या है कि मनुष्य जो है, आज ये कलयुग का समय चल रहा है, तो सभी वही आहार निद्रा भय मैथुन इसी के चक्कर में पड़े हैं, और पशुवत जीवन ही जिए जा रहे हैं। जैसे कि पशु, उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता, तो वो इसी यही चार कार्य कर रहे होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो मनुष्य भी आजकल उसकी स्थिति ऐसी पतित हो गया, इतने पतन हो गया है कि वो भी इसी पाश्विक प्रवृत्ति में ही लगा है। उसको पता ही नहीं है कि जो उसका सॉफ्टवेयर दिया गया है वो तो कुछ और कार्य के लिए है, वो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए दिया गया है ना। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए दिया गया है कि मनुष्य योनि प्राप्त की है, और उसमें भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की सेवा नहीं की, तो ये जीवन तो व्यर्थ हो गया, है ना। और कैसा हो गया, पशु के समान हो गया, क्योंकि वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो इससे हमें, जब हम ये वैष्णवों के संग में आते हैं, गीता भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है, हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम आगे बढ़ते हैं एक गुरु के मार्गदर्शन में। और इस तरह से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्या प्रक्रिया है जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं जीवन को। मनुष्य रूपी जो पशु बन चुके हैं, उसे उसमें कैसे पूर्णता ला सकते हैं। तो वो क्या है, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान जो समझ गया, तो वो इस अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और अपने जीवन सार्थक बना सकता है। तो लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, एक मत ये भी है कि हाँ, आप इतना तपस्या करिए कि आप स्वयं भगवान बन जाइए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीव जितना भी प्रयत्न कर ले, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। हाँ, भगवान के जैसे क्वालिटीज उसमें डेवलप हो सकती है, लेकिन मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि भगवान की स्थिति प्राप्त करना वो हमारे बस की बात ही नहीं है। हाँ, हम भगवान के दास जरूर है, नित्य दास हैं, और वो ही रहेंगे कम से कम एटलीस्ट पहले। देखिए, अभी जब चेतना विकसित नहीं है, तो हम इतना कर ले कि हम मनुष्य तो कहलाए, मैं मनुष्य तो बन पाए, है ना, कि पशु जीवन ही ना व्यतीत करते रहे। और फिर जब मनुष्य के कैटेगरी में आ गए, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए, प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नित्य सेवक बन के। भगवान के लिए नित्य सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। तो भगवान बनने की ऐसी इच्छा रखना वो निपट मूर्खता ही बताई गई है, क्योंकि उस लेवल तक हम जा भी नहीं सकते। तो जो मायावादी है, तो वो इस प्रकार इस तरह से वो कहते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन
हम भगवान नहीं बन सकते। हमारे आचार्यों ने बहुत इसको स्पष्ट करके बताया हुआ है कि हाँ, भगवान की स्थिति और हमारी स्थिति एकदम अलग है। हम भगवान भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनके जैसे क्वालिटीज हाँ डेवलप हो सकती है। जैसे वैष्णवों की 26 क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है, तो हाँ वो डेवलप की जा सकती है भक्ति करके, और भक्तिमय प्रैक्टिसेस, डिवोशनल सर्विसेज देके, सेवा करके भगवान की, वैष्णवों की वो क्वालिटीज एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो हमें हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम पशुवत जीवन से ऊपर उठे, मनुष्य के लेवल पे आए, और फिर मनुष्य के लेवल से फिर हम अपनी चेतना को इतना विकसित कर ले कि हम भगवान के नित्य दास बन सके और भगवान की सेवा में ही लगे रहें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये ऐसी ऐसी समझ रखना, ऐसी मतलब ऐसा सोचना भी मतलब ये है कि भगवान के विषय में कुछ जानता ही नहीं है, जो अगर ऐसा सोचता है कि वो भगवान बन सकता है, ऐसा। जी जी माता जी ठीक है। तो आज हम करते हैं, आज हमें पढ़ना है 34वां श्लोक, तृतीय जी स्कंद, 25वां अध्याय, 34वां श्लोक। तो जी 33वें श्लोक तक हमने देखा कि किस प्रकार देवाहूति माता जी के जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं कपिल देव भगवान जी। और इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं 34वां श्लोक पर। जी 34वां श्लोक। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरतामदीहाः यनन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नैकात्मातां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरतामदीह यन्तोऽन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये अन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नैकात्मता में स्पयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरतामदीहा ये अन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैकात्मत्मा आत्मा में स्पृहन्ति केचिन मत्पाद सेवा विरता मतिहा येनन्यो तो भगवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरतामदीहा ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवा भिरतामदीहा
ये अन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कृष्णा नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा नेकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन मत्यापद मत्पादसेवाभिरता मदीहाः ये अन्योन्यो यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न एकात्मतां मे स्पृहन्ति केचिन् मत्पादसेवा अभिरताः मदीहा ये अन्योन्यो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। नेतात्मतं मे स्पृहन्ति केचिन् मात्पादसेवाभिरेता महिता यन्योन्यतो भागवता प्रसज्ये सभाजयन्ते मम पुरुषाणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरन्ता मदीहा ये अन्योन्यन्तो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा ये अन्योन्य यतो भगवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचन मत्पादसेवाभिरता मदीहा ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैकात्मता में अस्पृहयन्ति केचिन मत्पादसेवाभिरता मदीहा येनान्योन्यत भगवता प्रसञ्जय सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, who wants to read? हरि बोल। माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। जो भक्ति कार्यों में संलग्न माता जी प्लीज होल्ड ऑन। पहले हम ऐसे कहते हैं शीला प्रभु। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। और फिर शब्दार्थ पढ़िए, फिर तात्पर्य, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। शब्दार्थ तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ न कभी नहीं। एक आत्मताम एकाकार होना में मेरा स्पृहयन्ति इच्छा करते हैं केचिन
कोई भी मत पाद सेवा मेरे चरण कमलों की सेवा में अभिरंता लगे हुए मत इहा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए ये जो अन्योन्यतः परस्पर भागवता शुद्ध भक्ति प्रसज्य जुटकर सभा जयंते गुणवान करते हैं मम मेरा पौरुषानी पराक्रमों का तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है इनमें से एक है भगवान से तदाम्य अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना एक यह एकात्मताम कहलाती है भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता मुक्ति के अन्य 4 प्रकार है वैकुंठ को जाना भगवान की संगति करना भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना जैसा कि कपिल मुनि बतलाएंगे भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता वह भगवान से तदाकार होने का विचार जो नारकीय मानकर घृणा करता है भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कैवल्यम नरकायते अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख जिनकी कामना मायावादी करते हैं नारकीय मानी जाती है यह एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बुद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं किंतु मुक्ति होते ही पूजा बंद हो जाती है यह सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है वस्तुतः निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं अपितु उनकी शारीरिक ज्योति ब्रह्म ज्योति में समाहित होते हैं यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है किंतु शुद्ध भक्ति इस प्रकार के एकात्मता को स्वीकार नहीं करते क्योंकि भक्तगण भगवान में तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं कि भगवान की किस प्रकार सेवा की जाए
वे संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा की जा सके। भगवान की लीलाओं का वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं का वर्णनों को कहानियां न मान के परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। मम पौरुषानी शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। उनके अनुसार परम सत्य निराकार है, बिना साकार हुए कर्म कैसा। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत, श्री भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोकल्पित कहानियों के रूप में लेते हैं। फलतः वे बेहुदे ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। उन्हें भगवान की अवधात्मा का कोई भान नहीं होता और भोली भाली जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से वे भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं। मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक है। इसलिए भगवान चैतन्य ने हमें आगाह किया है कि किसी मायावादी से भूलकर कोई शास्त्र न सुने। वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर कभी नहीं चल सकता, या फिर दीर्घ काल के बाद ही वह भक्ति मार्ग पा सकेगा। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर है। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्यतः लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, मुक्ति। किंतु भक्ति तो इन समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। फलतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी कथन से होता है कि भागवत में सभी प्रकार की सभी प्रकार की छद्म धार्मिकता का उन्मूलन किया गया है। भागवत में उन सभी अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर की तादात्म्य से संबंधित है। भागवत विशेषता उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति या भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और नित्य ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा वासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते रहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में उनका उल्लेख है। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही
आस्वाद्य है। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू चांदनी माता जी। हरि बोल। तो ये वाला जो श्लोक है, तात्पर्य बहुत लंबा है लेकिन एनग्रॉसिंग है। हमें समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी का क्या मूड है, प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं। कपिल देव जी यहाँ देवहूति माता जी को बताते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के भक्तिमय सेवा में लगा रहता है ना, और संलग्न रहता है, जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार होना नहीं चाहता है। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता रहता है। तो जो भक्त होता है ना, वो भगवान की भक्तिमय सेवा में किसी ना किसी प्रकार से वो लगा ही रहता है, अपने आप को संलग्न रखता है। और ऐसे भक्त जो है भगवान की लीलाओं को और उनके जो भी भगवान की एक्टिविटीज हैं, जो जब भगवान लीला करते हैं तो वो उनका स्मरण करता रहता है, उनका श्रवण भी करता है, उनका कीर्तन भी करता है, सुनता है, सुनाता है। तो ये एक भक्त की पहचान है ना। और जो लोग हैं जैसे मायावादी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये सब कहानियों में क्यों उलझे हुए हो, अरे इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि अरे इनके ये सब ना ऐसे ही है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, तो ये बस नाचते रहते हैं और ये बस कथा सुनते रहते हैं, कुछ ज्यादा कुछ आता ही नहीं है कि अनुष्ठान कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो वो लोग हंसते हैं कि ये कैसी परंपरा है, ये कैसा है कि इसमें बस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, कहानियों में इनकी रुचि है, ये कोई अनुष्ठान, कोई बड़ा यज्ञ ऐसा नहीं करना चाहते। तो बात यह है कि भक्त के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं वो किसी न किसी हेतु के लिए होते। अब मान लीजिए कि एक कोई जो बड़े बड़े हवन करते हैं, कोई स्वर्ग जाने के लिए कर रहा है, कोई किसी का ये सोच है, भक्ति में भी देख लीजिए अगर ऐसे सोच है कि मैं भगवत धाम जाना चाहती हूँ और मैं वहां भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, तो इसमें भी आप देखिए एक इच्छा है, डिजायर है, तो इसको भी शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा। कैसे कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्यों, इसमें कुछ मुझे सुख मिल रहा है ना। कि मुझे वहां जाना है और मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, सेवा करना चाहते हैं, है ना, लेकिन देखिए एक बहुत सटल लाइन ऑफ डिफरेंस कि मुझे वहां भगवत धाम जाना है ना। तो ये से भी शुद्ध भक्ति नहीं माना जाता है। क्या है कि भक्त के दृष्टिकोण से देखें कि भगवान अ, आप मुझे कहीं भी रखे, बस मैं मुझे अपनी सेवा में लगाए रखे, सेवा से दूर न करे। तो भक्त को यही चाहिए कि सेवा मिलती रहे, कि वो कहीं भी रहे, किसी भी लोक में रहे, उसे सेवा मिलती रहे। क्योंकि जैसे हमने देखा अपने जो हमारे षड गोस्वामी हैं या वैष्णवाचार्य हैं, उनका अगर हम चरित्र देखें तो वो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो इसी लोक में रहते, इसी शरीर में रहते हुए वो भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन किया करते थे, है ना। और उसमें उसका आस्वादन किया करते थे, उसमें रुचि लिया करते थे, उनको बहुत आनंद की अनुभूति हुआ करती थी, है ना। तो
भगवान की जो भक्तिमय सेवा है, रूप गोस्वामी जैसे बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में ना, तो वो यही कहते हैं कि शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति वो है जिसमें भक्त की कोई खास ऐसे अपने सुख के लिए कोई डिजायर नहीं होती है। वो बस भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। और यहाँ पर अ, कपिल देव जी देवाहूति माता जी को यही समझा रहे हैं ना। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। कौन कौन सी है ये 5 प्रकार की मुक्ति? हाँ, ये हमने पहले भी कई बार मिलकर डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोग को याद हो। जी माता जी। सायुज्य, माता जी तरह से सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और सालोक्य, जी, सामीप्य, सामीप्य। सामीप्य, हाँ सालोक्य जी, क्या होता है कि भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक में जाना, लोक, या वहां वास करना भगवान के पास। और फिर क्या आता है, फिर कौन सी है मुक्ति? सामीप्य सायुज्य, माता जी। सामीप्य, है ना, ये जैसे भगवान के निकट रहना, है ना, भगवान के आसपास ही रहना, वो सामीप्य हो गया। उनके श्री चरणों की सेवा करना, उनके बहुत निकट रहना। जैसे भगवान के सखा होते हैं, वो हमेशा भगवान के बहुत निकट रहते हैं। गोपियां है, सखा है, अ, माता यशोदा है। तो इस तरह से जो ये भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जो भगवान के समीप रहते हैं हमेशा। फिर आते हैं सारूप्य। सारूप्य क्या है? सारूप्य जो मुक्ति है वो क्या है कि भगवान के समान रूप मिल जाना, है ना। तो जी देखिए, इन्हीं भक्तों की मतलब जैसे जिन्होंने भक्ति स्टार्ट की है, तो उनको बताया जाता है कि भगवत धाम जाना है, ये संसार क्या है, दावानल है, प्रभुपाद जी बोले हैं, है ना, हमें भगवत धाम जाना है। उनको अलग अलग टेम्पटेशंस होती है, मतलब जब वो देखते हैं कि हाँ ऐश्वर्य है भगवान के पास, ठीक है, अच्छा भगवत धाम जाना क्यों है, वहां भगवान के जैसे ऐश्वर्य हमें भी मिलेगा, भगवान के जैसे जितना धन संपत्ति, ये वो, इतने बड़े बड़े महल होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी व्याख्या अगर आप देखिए, तो जब हमने कुमारों की चर्चा की थी, 4 कुमारों की चर्चा अभी, आ, ये चैप्टर 16-17 जो चैप्टर था इसी स्कंद का, तो उसमें जब हम देख रहे थे तो उसमें भगवान के धाम का वर्णन था कि फर्श ऐसी है, दीवारें एकदम ग्लास की है, उस पे धूल टिक भी नहीं सकती है, चिंतामणि पत्थर की फर्श बनी हुई है ना, अलग अलग जो जेम स्टोन्स है वो उसमें लगे हुए हैं। तो जब भक्त ये सब सुनता है, जो नया भक्त होता है, तो वो इन सब चीजों से आकर्षित हो जाता है। कहते हैं, हाँ यहाँ तो बहुत क्लेश है, यहाँ तो बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, ठीक है भगवत धाम ही ठीक है, वहाँ इतना ऐश्वर्य है, आराम से वहाँ ठाठ से जिएंगे, है ना। यो कि भगवान के जैसा ही सब कुछ मिलेगा, भगवान के समान ऐश्वर्य मिलेगा। तो जो ये सारष्टी जो मुक्ति है, इससे भक्त बड़े आकर्षित होते हैं कि जब उनको बताया जाता है कि जैसे भगवान का महल है, भगवान वैसा ही महल अपने भक्तों के लिए भी बनवा देते हैं। तो भक्त इससे बड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवत धाम जाने की इच्छा तो है, दैट्स रियली वेरी गुड, लेकिन वहां पर जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि उनको वहां पर ऐश्वर्य दिख रहा है। तो ये जो मुक्तियां हैं ना, मुक्तियों के प्रकार हैं, तो ये कैसे कि इसमें ना कुछ डिजायर है। ऐसा नहीं है कि हमारे संप्रदाय में इसको नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन आंशिक तौर पर। जैसे सायुज्य मुक्ति जो है, सायुज्य मुक्ति क्या है कि भगवान से एकाकार हो जाना, एकात्म की स्थिति, है ना। और वो भगवान से एकाकार कैसे हो जाना?
ऐसा नहीं है कि भगवान की बॉडी में जाकर चिपक जाएंगे, नहीं, वो नहीं है। भगवान के शरीर से लगातार एक कांति निकलती है ना, जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं या ब्रह्म तेज भी कहते हैं। और ये जो भगवान के शरीर से कांति निकलती है, आभा निकलती है, हमेशा निकलती ही रहती है। ये ही जो आभा है, ये आध्यात्मिक जगत को सदैव प्रकाशमान करती है। और केवल आध्यात्मिक जगत को ही नहीं, जो भौतिक जगत में भी जो हम प्रकाश देखते हैं ना, चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की किरणें, वो सब क्या है, ये भगवान के शरीर से जो कांति निकली हुई है ना, उसी से उनमें भी शक्ति है। सूर्य की किरणों में प्रकाश है, चांद की चांदनी में प्रकाश है। तो ये भगवान की ही जो शरीर से आभा है निकली है, उससे ब्रह्म ज्योति बनती है। तो व्यक्ति क्या करता है कि कहता है मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मेरे को तो भगवान से एक आकार होना है। तो भगवान के शरीर में तो जाकर चिपक नहीं सकते। क्या होता है कि भगवान के शरीर से जो ये निकली हुई आभा है, ये एक प्रकाश पुंज के समान, एक बड़े विशाल प्रकाश पुंज के समान होती है। इसी में जाकर व्यक्ति घूमता रहता है, घूमता रहता है इसी प्रकाश पुंज में। और फिर जब उसकी भक्ति का कोटा कंप्लीट होता है, जितनी भी भक्ति उसने की थोड़ी बहुत, तो वो फिर से उसका पतन हो जाता है। तो ऐसी सायुज्य मुक्ति को अ, आचार्य बताते हैं कि वो थूकते हैं ऐसी मुक्ति पर। वो उनको ऐसी मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीरसता है, कोई रस आस्वादन नहीं है, कोई आनंद नहीं है। बस उसी प्रकाश पुंज में घूमते रहिए, घूमते रहिए ब्रह्म ज्योति में। तो इसमें क्या आनंद है? हाँ, है तो भगवान का रूप। भगवान और भगवान की ब्रह्म ज्योति में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदा भेद मतलब कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम अचिंत्य भेदा भेद का प्रिंसिपल कहते हैं, मानते हैं, तो भेद है भी और भेद नहीं भी है ना। तो ऐसे हमारे एक आचार्य हुए हैं, तो उनसे पूछा गया कि जो हरि नाम है और हरि का अर्च विग्रह है, वो क्या एक ही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सिद्धांत ये कहता है कि हरि का नाम, हरि का गुण, हरि की लीलाएं, हरि का रूप, ये सब क्या है? अभिन्न है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हरि नाम में और अर्च विग्रह में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम जब इसे अचिंत्य भेदा भेद के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, तो हरि नाम को मैं अपनी जिह्वा से आस्वादन कर सकता हूँ, चख सकता हूँ, लेकिन हरि के अर्चा विग्रह को मैं अपनी जिह्वा से चख नहीं सकता। तो ये भेद हो के भी अभेद है। यानी कि सिमिलर होते हुए भी, एक जैसा होते हुए भी कुछ फर्क है, कुछ अंश भर भेद है दोनों में। तो इसीलिए भक्त जो मतलब इसीलिए जो ये सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि मुक्ति को हम एकदम ही कह रहे नहीं 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 नहीं, मुक्ति नहीं। देखिए, जब कहा जा रहा है कि सेवा करेंगे, जो सालोक्य है, भगवान के धाम जाएंगे, ये तो हम भी कहते हैं कि भगवान के लोक में जाना, है ना। ये तो हमारी परंपरा में भी कहा ही जाता है कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है ना। सारूप्य, तो भगवान के ही जैसा जो शरीर है, या सामीप्य, सामीप्य, जो भी सामीप्य मुक्ति के अंडर में मतलब अंतर्गत जाता है, तो वो भगवान के समीप रहकर वहां खड़ा ही थोड़ी ना रहता है। वो भगवान के लिए अनेक सेवाएं करता है, तभी वो सामीप्य मुक्ति का मतलब है ना। तो यहाँ पर जो ये चार मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्टि, ये चारों मान्य है हमारी परंपरा में भी। लेकिन कैसे?
आंशिक रूप से, पूर्णतः मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्ति में कोई भी डिजायर कि मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य का मुझे भोग करना है, भगवान के ही निकट ही मुझे ही रहना है, ठीक है, और इस तरह से ये वाली मुक्तियां मान्य है हमारी परंपरा में भी, लेकिन कैसे? आंशिक रूप से, पूरा पूरा नहीं। उसका थोड़ा सा अंश मान्य है, ठीक है, अदरवाइज मुक्ति में भक्तों का कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। दूसरी चीज, जब सायुज्य मुक्ति की बात होती है तो सायुज्य में क्या होता है कि जब जो साधक है वो प्रकाश पुंज में ही विलीन हो जाता है, तो ये क्या मानते हैं आचार्य कि ये इसका रसास्वादन इसमें कुछ है ही नहीं, क्या आनंद लेंगे, क्या रस चखेंगे ना। तो ये जो है बड़ी नीरस टाइप की भक्ति होती है, इसमें कोई आदान प्रदान की संभावना नहीं है। तो इसलिए इस सायुज्य मुक्ति को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है हमारी परंपरा में। लेकिन जो अन्य 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, तो उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि आंशिक रूप से ये मान्य है, पूरा पूरा सिद्धांत नहीं, लेकिन आंशिक रूप से। ठीक है, ये क्लियर है क्या ये वाला पैराग्राफ? हरे कृष्ण माता जी, कितना भी कह दिया जाए कि 4 प्रकार की जो है मुक्तियां प्रभु की हमारे संप्रदाय में ये जो है। बाद में लेते हैं प्रश्न, है ना, बस अच्छा, ये इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हाँ माता जी, हरे जी। हाँ, तो बस मैं यही कह रही थी कि ये मुक्तियों का प्रकार सभी को क्लियर है ना, इसमें और कुछ तो नहीं, मतलब, है ना। हरे कृष्णा। जी हरे माता जी। ठीक है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्धावस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। तो यही है कि जैसे मुक्ति हो गई कि हाँ, अब हमें हमारा उद्देश्य मिल गया, बस और क्या करना है। तो जैसे जो भगवान के शरीर से जो ये ज्योति निकली है, वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें समाहित हो गए और उसके बाद काम खत्म। ठीक है। जबकि भक्त के दृष्टिकोण से देखे, भक्त के परसेप्शन से देखे, तो जब तक सेवा नहीं है तब तक भक्त को वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो सेवा करनी है तो साकार रूप तो होना ही चाहिए, तो भक्त हमेशा साकार रूप के प्रति ही आकर्षित होते हैं, है ना। जबकि मायावादी कहते हैं कि तुम तो जी देखो कहानियों में ही व्यस्त हो, और ये जो कहानियां हैं इससे क्या होगा, क्या लाभ होगा, ये सत्संग करने से क्या लाभ होगा। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भक्त को रुचि नहीं देती है, क्योंकि भक्त के लिए कथा ऐसा है कि उस डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन, यानी कि भगवान की लीलाओं को वो जब श्रवण करता है, तो श्रवण करने से जो कर्ण है, कर्णों के थ्रू भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, हृदय का क्लेंजिंग होता है, हृदय को की सफाई होती है। भगवान स्वयं जब वहां पहुंच गए तो कोई भी कल्मश वहां टिक ही नहीं सकता है। तो धीरे धीरे जैसे श्रवण करते 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 क्या होता है, हमारा हृदय भी पवित्र बन जाता है और भगवत उन्मुख हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवत गीता है, ये भक्त के जीवन का वो अंश है जिसमें भक्त एकदम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब मायावादी लोग भी बहुत सारी टीकाएं लिखते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका भी जो मत है वो हमसे अलग है ना। और तो इस प्रकार हमें मायावादियों का जो भाष्य है, जो वो कथा कहते हैं, वो नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका वो एंटायरली डिफरेंट है। और वो जो बताएंगे वो वही है कि जैसे दुग्ध जो सर्प ने अगर चख लिया तो वो विषाक्त हो जाता है, तो उसी प्रकार हमारी चेतना भी विषाक्त हो जाती है जब हम किसी मायावादी के थ्रू ये कथाएं सुनते हैं। तो आगे कपिल मुनि स्पष्ट कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर हैं। यहाँ भगवान ने पुष्टि भी कर दी। और अगर हम देखें रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अनेकों उदाहरण देते हैं कि कैसे भक्ति मुक्ति से एक अलग लेवल पे है, भक्ति कैसे मुक्ति से अच्छी है और प्रामाणिक है। और किस तरह से भक्ति में भक्त को वो आनंद की अनुभूति होती है जो कि मुक्ति में नहीं होती। तो कहते हैं कि मुक्ति तो क्या है, मुक्ति ठगनी है, या मुक्ति क्या है, उसमें स्वाद नहीं है। तो भक्त लोग कभी भी मुक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते। हाँ, भक्ति करते हैं तो भक्ति के साथ साथ मुक्ति वो मिलती ही मिलती है। ठीक है। हाँ, फिर आगे यहाँ लिखते हैं कि शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारिका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? केवल वृंदावन, द्वारिका, मथुरा ही क्यों? क्योंकि जब हम गोलोक की चर्चा करते हैं तो वहां पर यही धाम और इनके रस ही ज्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ यही ज्यादा मिलते हैं। बाकी जैसे नवद्वीप है, ये तो श्वेत द्वीप के बाहर आता है नवद्वीप ना। जब आप देखें तो नवद्वीप जो है बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ है नवद्वीप। और अन्य भगवान के अन्य धाम जैसे साकेत धाम कह लीजिए, वो अलग है ना। और बाकी और धाम अलग हैं। तो मेनली जब गोलोक की बात आती है तो चर्चा किसकी होती है? वृंदावन और फिर आगे द्वारिका और मथुरा। तो भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा में ही आकृष्ट रहते, आकर्षण होता है उनको। और भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। और हमेशा उनके उसमें लीलाओं में वो जब सेवा भी करते हैं तो वो लीलाओं का ही स्मरण भी करते रहते हैं। तो जैसे देखिए कि प्रभुपाद जी हमको यही बताए कि हमें कभी भी अपने मन मस्तिष्क को ऐसे आइडल स्टेट में नहीं छोड़ना है। हम कोई सेवा भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम कुकिंग कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? कोई लेक्चर सुन सकते हैं, कोई कीर्तन सुन सकते हैं। और कोई भी सेवा कर रहे हैं तो इस तरह से हम हरि नाम कर सकते हैं, या कोई कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो कार्य को है वो अ, अच्छे से और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, अभी जो आपका जो इनपुट्स है वो लेते हैं। कोई आप ऐड करना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हम लोग हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये हरि नाम से भगवान जो है कर्णों से जो है हृदय में जाते हैं और हृदय को पवित्र करते हैं और ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। हाँ जी। परंतु फिर भी माता जी सब भक्तियों, भगवान की सब चीजें जो है सब चाहे वो नाम जप हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुण हो, चाहे लीलाएं हो, चाहे कथाएं, सब एक सारे बताई गई हैं। परंतु फिर भी चिंता
वेदा वेद के अनुसार से क्या नाम जप अन्य विधियों से ऊपर नहीं है? क्योंकि इसमें तो सीधे भगवान जीभ से भी और कर्णों के द्वारा भी अंदर जाते हैं। तो क्या यह उनसे ऊपर है ये नाम जप? और दूसरी चीज माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो निर्विशेषवादी हैं उनको मायावादी क्यों कहा जाता है? नहीं नहीं, क्योंकि जरूर नहीं है वो उनकी निर्विशेषवादी कोई। अलग है, मायावादी अलग है। अच्छा माता जी, अलग अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादियों से कहीं अच्छे निर्विशेषवादी है। अच्छा माता जी, हाँ, दोनों में फिर फर्क हुआ तो फिर ठीक है। हाँ, लेकिन फर्क है। माता जी इस सिद्धांत, हाँ, तो इसमें जो है सारे में जो है अचिंता भेदा भेद को देखते हुए क्या हरि नाम ज्यादा प्रीफरेंस पे होना चाहिए लीलाओं गुण और उसके अनुसार? और ये तो निश्चित ही है कि भक्ति में। और एक क्वेश्चन और माता जी, जो कि आंशिक रूप से चार मुक्तियां जो संस्था द्वारा जो है आंशिक रूप से एक्सेप्टेबल हैं, तो उन चार मुक्तियों में आंशिक है तो सही एक्सेप्टेबल, लेकिन भक्त का, चाहे वो प्रहलाद हो चाहे ध्रुव हो, कहीं ना कहीं तो कोई इच्छा रहती है, चाहे वो भौतिक प्राप्ति के लिए हो चाहे वो भगवत प्राप्ति की हो। हालांकि जो ज्यादा परिपक्व भक्त होते हैं वो तो भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, चाहे वो नीचे वाले लोकों में रहें। तो कहीं ना कहीं ये इच्छा तो रहती है ना माता जी, जो आंशिक आंशिक रूप से एक्सेप्टेबल हैं, तो आंशिक रूप वालों को चाहने वाले ज्यादा नहीं है क्या? लोग ज्यादा हैं जो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाएं और वहां भगवान जैसा ऐश्वर्य मिले और जहां से वापस ना आना पड़े। हरे कृष्ण माता जी, ऐसा है क्या? हाँ, वही बताया गया कि इसमें फिर भी डिजायर तो है ना, है ना। तो शुद्ध भक्ति वो है जिसमें कोई डिजायर नहीं। जैसे गोपियों का देखते हैं, गोपियों का दृष्टांत आता है। तो जैसे गोपियां भगवान से मिलने जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ गोपियां, ऐसा भी वर्णन आता है कि वो भगवान से मिलने जा नहीं पा रही हैं। वो अपने जो भी उनके घर के काम है उसी में व्यस्त है उनका, लेकिन मन जो है कृष्ण में ही लगा है। मन से वो कृष्ण को से ही जुड़ी हुई है। हाँ, वो मन ही मन कृष्ण से आलिंगन भी कर रही है, कृष्ण के साथ बात भी कर रही है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फिजिकल नहीं है ना। ये सब क्या है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में जब हम जाते हैं तो मन से भी जो चीजें हो रही है वो उतना ही आनंद देती है। ठीक है ना। तो आ, जरूरी नहीं, मतलब शुद्ध भक्ति में यही कहा गया है कि जो भगवान का जैसा आदेश है ना, भगवान जैसा हमसे चाहते हैं कि अब जैसे इतने बड़े बड़े महान संत, इतने बड़े महान पार्षद भगवान के, वो ये धराधाम पर क्यों आते हैं? उनको तो उनका कोई कर्मा तो है नहीं, वो क्यों आते हैं? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आते हैं। भगवान उनको सेवा दिए हैं कि आप जाएं और जो भटके हुए जो बद्ध जीव हैं उनको आप समझाकर उनको वापस लेकर आइए धाम में, भगवत धाम। तो अ, ऐसे संत यहाँ आ जाते हैं और फिर उनको कई बारी भौतिक रूप से कई कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी का ही चरित्र देखें तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कष्ट झेले। उनका कोई कर्मा नहीं था, लेकिन हाँ, वो भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। और उन्होंने यहाँ कितने कितने भक्तों का हृदय परिवर्तन किया, उनको भगवत धाम भेजा। और अभी भी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया चल रही है। तो शुद्ध भक्ति ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा भगवान के साथ ही खड़े रहे, उनके बस भगवान हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। या भगवान का वहां जाकर हमें भोग करना है, अच्छा सुंदर सुंदर महल है, इतना ऐश्वर्य है, तो हम भोग करने के लिए तो वहां जा नहीं रहे, ये तो स्पष्ट है। भोग ना हम यहाँ करते हैं, मतलब ना यहाँ करने की वो बताई गई है। सब परम भोक्ता भगवान को ही बताया गया है ना। तो प्रहलाद महाराज से भी जब भगवान ने कहा कि चलो प्रहलाद आप
मेरे धाम में चलो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि नहीं, अभी मुझे अपने यहाँ इन लोगों को इनको भी, इनके साथ में भगवत धाम होगा, इन लोग की भी तो वो इनका भी तो कल्याण होना चाहिए। तो मैं और इधर ही रह जाता हूँ। तो उनको तो भगवान बुला रहे थे, चलो चलो प्रहलाद चलो, लेकिन प्रहलाद महाराज इधर ही रुके कि उनको भगवान की सेवा करनी थी, भगवान का प्रचार प्रसार करना था और लोगों को भगवत धाम भेजना था जो पतित है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, सिर्फ भगवत प्राप्ति जो है आध्यात्मिक युग की प्राप्ति ही भगवत भक्ति की चरम पराकाष्ठा नहीं है। भक्ति के लिए भावना हो मन में, वह भी भगवत प्रेम है। भगवान के की भक्ति की इच्छा हो तो वह भी भगवत प्रेम है, और भगवान की जैसी इच्छा हो वैसा रहना ही जो है आध्यात्मिक प्राप्ति भी है। सिर्फ आध्यात्मिक युग में जाना ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को यहाँ भेजा था भगवान ने, जी जी। तो वो उनकी इच्छा थी तो यहाँ भेज दिया। तो आध्यात्मिक में ना होके यहाँ आ गए तब भी वही बात है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, जी पंचांग माता। प्रणाम। बच्चा जी उसने बताया ना पंचम पुरुषार्थ, वहाँ क्या हाँ, है? वो जो पुरुषार्थ बताए उसके बाद है ये पंचम, सायुज्य साधक के बाद नहीं नहीं, क्या धर्म करने अर्थ को काम बोला? मोक्ष होता है ना माता जी। अच्छा हाँ, जी 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 हाँ, स्ट्रिक्टली धर्म ये, अर्थ काम मोक्ष, ये और ये चार पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थ। बताए गए हैं। और जी हाँ। इसके अलावा पंचम पुरुषार्थ जो है, जो भक्त होते हैं, वो हाँ भक्ति जो करते हैं, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखें, इस भौतिक जगत में देखें, तो हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के अनुगत होकर ही बताया गया है कि मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए, अर्थ जी जी कमाना चाहिए, है ना, और उससे अपनी जो जरूरतें हैं, काम वासनाएं हैं, वो पूरी करे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे, ये बताया गया। लेकिन जी जी भक्ति को पंचम पुरुषार्थ बताया गया है। क्यों? क्योंकि जी भक्ति ही मनुष्य जीवन में इस भौतिकता से उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, भगवान की ओर ले जाती है भक्ति। जी माता जी, जी समझ गए, ठीक क्लियर है। है। ठीक है हरे माता जी। हरे कृष्ण। हरे जी माता जी, कृष्णा। माता धन्यवाद। जी क्या पांचवा हरे पुरुषार्थ सुपीरियर है पहले वाले चारों से? क्योंकि पहले वाले चारों में बहुत सारे बार देखिए, मोक्ष के जब लिए तक नहीं हम करते हैं लोग। पहले वाले चारों में पारंगत नहीं होंगे तो पांचवा नहीं, भक्ति नहीं कर सकते, अ- भक्ति इतनी आसान नहीं है। हाँ हरे कृष्ण माता है जी, ना? ठीक है। जब तक हम हाँ धर्म परायण नहीं होंगे, जब तक धर्म से हम बाकी के चीजों को नहीं करेंगे, तब तक भक्ति नहीं पॉसिबल। क्योंकि जब हम इस भौतिक जगत में तो आ ही गए हैं, तो इन चार के ये तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। वर्णाश्रम सिस्टम में भी है, यही बताया गया है। तो हमें वो जब फॉलो करेंगे वर्णाश्रम सिस्टम, तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष आ जाता है, और उसके साथ साथ भक्ति। ठीक है। हाँ माता जी, पांचवा पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जी जी जी, जरूरी बिल्कुल। है। हरे कृष्ण। यस, कोमल माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, एक तो ये निर्विशेषवाद ये क्या है, और ये काम क्रोध लोभ जो मत्स्य है ये क्या होता है, और जो शुद्ध भक्त है वो मतलब कि भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन मरने के बाद इस संसार से वो शरीर त्याग करने के बाद वो किस प्रकार से सेवा करते हैं भगवान की, भगवान के धाम में रह के सेवा करते हैं क्या वो? ओके। हाँ जी माता जी। देखिए क्या होता है कि मृत्यु के उपरांत ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाती है। ठीक है। फिर सूक्ष्म शरीर भी, मन बुद्धि अहंकार भी जब नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति योग्य हो जाता है, मतलब जीवात्मा योग्य हो जाता है भगवत धाम जाने। अब भगवत धाम जब पहुंचते हैं तो जीवात्मा को, अब आत्मा को हमेशा एक कपड़ा दिया जाता है, एक शरीर दिया जाता है ना। इस भौतिक जगत में कभी कुत्ते का शरीर, कभी
कभी घोड़े का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी किसी तरीके का शरीर, ये दिए जाते हैं, है ना। और क्या होता है कि जब इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया, सूक्ष्म ये स्थूल शरीर भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, तो क्या है कि हमें जब वहां जीव पहुंचता है भगवत धाम, तो उसको एक और शरीर मिलता है। कैसा? आध्यात्मिक शरीर। इस शरीर के हेल्प से वो वहां पर सदा सदा के लिए विद्यमान रहता है भगवान के धाम में, और भगवान की सेवा में रत रहता है। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कोमल माता जी। माता जी, हाँ निर्विशेषवादी क्या होता है? हाँ, निर्विशेषवादी होते हैं कि जो भगवान के ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मान लेते हैं, भगवान के शरीर से निकली हुई कांति को ही, मतलब वो सदैव निराकार भगवान की ही पूजा करते हैं, है ना। वो निर्विशेषवादी है, मतलब कि वो कोई भगवान का विशेष रूप ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब लीला करनी होती है ना, तो भगवान इसी प्रकाश पुंज में से कोई रूप धारण करके इस जगत में आ जाते हैं और लीला करते हैं। ठीक है। और विशेषवादी में और मायावादी में यही फर्क है कि मायावादी कहते हैं कि हाँ, भगवान तो निराकार तो है ही, लेकिन क्या है कि हम जो है, हम भी भगवान बन सकते हैं। मायावादी ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, नमो नारायण कह के एक दूसरे को विश करते हैं कि मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, हम प्रणाम करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कैसा भगवान हो गए कि एक भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता। आज की कोर्ट में ही हमने देखा, प्रभुपाद जी ने बताया कि हम भगवान की स्थिति को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। और मायावाद की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि भक्ति करके निराकार की आप एक मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जब, तो आप खुद भी भगवान बन जाओगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। माता जी, जैसे कि ब्रह्म ज्योति है जो भगवान का तेज, उसी में से सारे विग्रह भगवान के रूप आकार निकले हुए हैं, तो फिर ये आकार साकार रूप है, ये किस प्रकार नहीं से नहीं, वो श्रेष्ठ हुआ ब्रह्म ज्योति? निर्विशेषवादी वैसा मानते हैं, अच्छा। ऐसा है नहीं। जी माता जी। भगवान का साकार रूप है। देखिए, परम सत्य की तीन अवस्थाएं हैं। ब्रह्म ज्योति वो सबसे पहले, जो मतलब अभी भक्ति में इतने आगे नहीं बढ़े हैं, बस उन्हें ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ, उन्होंने कहा हाँ 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 यही भगवान है, बस बस, और वो वहीं पर टिक गए, आगे उन्होंने और भक्ति नहीं की। लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, तो उन्हें गुरु तो अनुभवी हैं, वो इस पथ पर चल कर गए हैं, तब उन्होंने ये इतना अनुभव प्राप्त किया है। तो फिर ऐसे गुरु जो होते हैं वो बताते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ रुकना नहीं है, ब्रह्म ज्योति को ठीक है प्रणाम करो, आगे बढ़ो। तो फिर उनको अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन होते हैं परमात्मा रूप में, और फिर और भक्ति करते रहते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। तो फिर उनको क्या प्राप्त होते हैं? भगवान के साक्षात रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि साकार रूप में। वो भक्ति की पराकाष्ठा है, जब भगवत साक्षात्कार होता है, साकार रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। ठीक है। जी माता जी। माता जी, और ये काम क्रोध मत्स्य ये आता है, ये मत्स्य का क्या मीनिंग होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य। मत्स्य अच्छा, ये नहीं, अलग अलग है क्या? मत्सर। अच्छा मत्स्य अच्छा। नहीं है, मद है, मद। मद मत्सर्य। मद। हाँ, मद मद मतलब मत्सर, ये अहंकार। दोनों बता दीजिए। मद मतलब अच्छा। अहंकार। ठीक है ना। किसी अहंकार। चीज का घमंड,
और मत्सर्य होती है ईर्ष्या, जेलसी की भावना। ठीक है, ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी। क्लियर हुआ? जी माता जी। ओके। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी वो 3 अवस्थाएं बताए ना आपने, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा और पूर्ण जो हमारा हाँ है ना, जी, जो परमात्मा वाली कब आती वो आती है, परमात्मा वाली जो बीच वाली ब्रह्म है, ज्योति के बाद। वो उसमें क्या फील होता है, जो परमात्मा वाली जो होती है अरे तो अपने उसमें ब्रह्म। हृदय में ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये मनुष्य, मतलब जो जीवात्मा है वो ये समझ पाता है कि अरे मेरे भगवान मेरे साथ ही हैं, हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे अंदर भगवान है। तो उसको वो जो फीलिंग होती है वो बहुत सुंदर फीलिंग होती है। जैसे आचार्य अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि जब व्यक्ति जी को, जैसे ध्रुव महाराज जब कर रहे थे ना, तो उनको, उनके मन में, हृदय में भगवान के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा कि चलो ध्रुव, अब चलते हो, चलो तुम जाओ अपने महल, हो गए ना तुम्हें भगवान के दर्शन। तो वो खुश तो जी बहुत हुए ध्रुव महाराज कि उनको भगवान के दर्शन हुए, खुद के शरीर में ही भगवान के दर्शन हो गए। तो जी लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फेस टू फेस बात करनी है भगवान से, आमने सामने। तो फिर जी उन्होंने और कंटिन्यू किया, और फिर उनको भगवान के साक्षात रूप में दर्शन हुए। जी। ठीक ठीक, अब समझ आ गया माता जी, वो जी, बीच में कंफ्यूजन था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं, समय भी हो गया है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता और जी। कृष्णा जो भी माता हरे मुझसे जी। कुछ कृष्ण माता त्रुटि जी, हुई हो दंडवत बोलने प्रणाम। में, तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण हरे प्रणाम। माता कृष्ण माता जी। जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण दंडवत माता हरे जी। प्रणाम। कृष्णा। हरे जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी एकादशी कब है? हाँ माता जी, कल मैंने ग्रुप्स में भेजा है, 8 तारीख को है एकादशी। हरे कृष्णा माता जी, है हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, माता दंडवत। जी कल है एकादशी है, कल 8 है। हाँ जी, कल ही 8 है माता जी। हाँ कल ही है, कल। ठीक। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण गुरुजी माता को दंडवत। हरे कृष्णा माता जी।